हेलो फ्रेंड, आरव ऑनलाइन एसटीएम में आपका स्वागत है। दोस्तों, हाल ही में जो सीएम प्रतिज्ञा योजना शुरू किया गया है, इसमें किन व्यक्ति को फायदा होगा और किसको फायदा होगा और कब से इसके ऑनलाइन प्रक्रिया प्रारंभ होगी। इसके लिए आप सबसे पहले किसी भी ब्राउज़र में आप प्रतिज्ञा योजना सर्च करना है। जैसे ही प्रतिज्ञा योजना सर्च कीजिएगा तो आपको ऊपर में ही सीएम प्रतिज्ञा स्कीम आएगा, आपको उस पर क्लिक करना है। जैसे ही इस पर क्लिक कीजिएगा तो आपको सीएम प्रतिज्ञा योजना का ये ऑफिशियल वेबसाइट खुलेगा। ऑफिशियल वेबसाइट खुलने के नीचे देखिएगा कि क्या किसको किसको फायदा है, क्या क्या आपकी के लिए बनाया गया है। तो यहाँ देखिएगा आपको सीएम प्रतिज्ञा वादा किया गया है। इसमें उद्योग अनुभव, रोजगार संवर्धन, वित्तीय सहायता, अपने करियर को आकार देना, यह इसका लक्ष्य है। इसमें है कि योजना के लिए कौन कौन आवेदन कर सकता है। तो लाभार्थी, देखिए लाभार्थी में दिया गया है कि ऐसे युवा जो बिहार के निवासी है, अगर प्रतिज्ञा योजना के अंतर्गत आप फॉर्म अप्लाई करते हैं तो सबसे पहले आपको बिहार का निवासी होना चाहिए। इसका उम्र जो है दिया गया है कि आवेदन की आयु आवेदन की स्थिति के अनुसार न्यूनतम 18 और अधिकतम 28 वर्ष होनी चाहिए। यानी आवेदक की आयु 28 वर्ष पूरी हो चुकी हो और 28 वर्ष से अधिक न हो, वही व्यक्ति इसमें आवेदन कर सकते हैं। शैक्षणिक योग्यता बताया गया है कि न्यूनतम आपको 12 पास या आईटी डिप्लोमा धारक होना चाहिए। तो कम से कम आपको 12वीं पास होना चाहिए। सरकारी कौशल प्रशिक्षण या अन्य 6 महीने या अवधि के प्रमाण पत्र पाठ्यक्रम पूर्ण किए हो या किसी भी विषय में स्नातक किए हो तो आपको यह शैक्षणिक योग्यता है। इसके हिसाब से आप भर सकते हैं अगर ये आपको पास है तो। आगे दिया गया है कि वर्तमान में कोई भी प्रशिक्षण, अप्रेंटिस, इंटर्नशिप या केंद्र या राज्य सरकार की छात्र प्रशिक्षण योजना में भाग ले रहे हैं अभ्यर्थी, साथ ही वर्तमान में कार्यरत अभ्यर्थी सीएम प्रतियोगिता योजना के अंतर्गत आवेदन पात्र नहीं होंगे। जो व्यक्ति जो है कौशल ले रहा है, अप्रेंटिसशिप कर रहा है, इंटर्नशिप कर रहा है, तो उसे अभ्यर्थी को इसमें भाग नहीं लेना है। योजना में वित्तीय सहायता दिया गया कि इंटर्नशिप की अवधि तक बिहार के युवाओं को डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के माध्यम से मासिक सहायता राशि प्रदान किया जाएगा। आपको जो पैसा मिलेगा डायरेक्ट डीबीटी के माध्यम से आपको डायरेक्ट बैंक अकाउंट में आएगा। देखिए, 4,000 प्रति माह उन युवाओं के लिए जिन्होंने 12वीं कक्षा उत्तीर्ण की है, उसके लिए 4,000 रुपया प्रति माह है। और आईटी और डिप्लोमा धारक के लिए 5,000 रुपया प्रति माह है। और स्नातक या परास्नातक युवा जो किए हैं उनको 6,000 रुपया प्रति माह के लिए दिया जाएगा। आजीविका सहायता और अवधि, इसके लिए आपको 2,000 रुपया प्रति माह है, जिसमें ऐसे अभ्यर्थी जो जिन्हें अपने गृह जिले से बाहर इंटर्नशिप मिली है और उन्हें अपने 3 महीने के लिए 2,000 प्रति माह आजीविका भत्ता प्रदान किया जाएगा। अगला है 5,000 प्रति माह। ऐसे अभ्यर्थी जिन्होंने बिहार के बाहर इंटर्नशिप मिली है, उन्हें इंटर्नशिप की पूरी अवधि के लिए 5,000 प्रति माह का आजीविका प्रदान किया जाएगा। उससे जो है उसे अभ्यर्थी को आपको 5,000 रुपया प्रति माह दिया जाएगा। 3 या 12 माह इंटर्नशिप की न्यूनतम अवधि 3 माह होगी और यह प्रतिष्ठान उद्योग नियोक्ता की आवश्यकताओं एवं अभ्यर्थी की रुचि के जब 12 महीने तक यह बढ़ाई जा सकती है। उद्योग है, प्रतिष्ठान है, उसके लिए भी पात्रता दिया गया। उसका पता है कि प्रतिष्ठान कम से कम 3 वर्ष पुराना होना चाहिए। जो भी प्रतिष्ठान है आपका उद्योग है वो आपको 3 वर्ष पुराना होना चाहिए। उनके पास बिहार से जारी ईपीएफओ, ईएसआईसी, जीएसटी कंपनी पंजीकरण प्रमाण पत्र जरूरी होना चाहिए तथा उद्योग आधार जैसे वैध पंजीकरण होना चाहिए। दूसरा दिया, कोई भी प्रतिष्ठान, उद्योग या नियोक्ता अपने पूर्ण पंजीकृत कार्यबल का अधिकतम 10% तक ही इंटर्न की नियुक्ति कर सकता है। पात्र संस्था हो या नियोक्ता के प्रकार भी ये दिया गया है, उसको भी आप देख लेंगे। केवल बिहार के वे एमएसई केवल बिहार की वे एमएसएमई जो राज्य में पंजीकृत और क्रियाशील है उन्हें अनुमति दी जाएगी। सरकारी संस्था केवल बिहार राज्य की होनी चाहिए। सार्वजनिक क्षेत्र की इकाई चाहे वह राज्य के भीतर हो या बाहर, इंटर्न की नियुक्ति हेतु सीएम प्रतिज्ञा योजना में भाग ले सकते हैं। ऐसे बड़े उद्योग जिनका वार्षिक वित्तीय टर्नओवर 250 करोड़ या उससे अधिक है, वे देश के किसी भी राज्य से हो सीएम प्रतिज्ञा योजना में भाग ले सकते हैं। तो यह पात्रता हो गया उद्योग प्रतिष्ठान के लिए।
अब देख लेते हैं कि इसका अप्लाई अप्लाई देखते हैं कि जो पोर्टल है, तो आप अप्लाई करना चाहते हैं तो यहाँ दिया गया, देख लीजिए, उद्योग के लिए पंजीकरण प्रक्रिया आरंभ की गई है। तो आप लॉगिन पर आएंगे। लॉगिन लॉगिन पर क्लिक करने के बाद आपको देखिएगा यहाँ दो ऑप्शन दिया गया है, एक कैंडिडेट का है, एक एम्प्लॉयर का है। एम्प्लॉयर आप उसको बोलते हैं, वैसे संस्था, फर्म या संगठन जो मजदूरी के बदले दूसरों को काम पर रखता है और श्रम के लिए भुगतान करता है, उसी उन्हीं को नियोक्ता एम्प्लॉयर कहा जाता है। तो आप एम्प्लॉयर और नियोक्ता है, तो ये आप ऑर्गेनाइजेशन का नाम टाइप कीजिएगा कि किस प्रकार का ऑर्गेनाइजेशन है, जिसमें सर्च कर लेंगे वो आप देना है। फिर इसमें आपको क्या है, जीएसटी संख्या देना है, फिर ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर और पासवर्ड डालकर आपको कभी आई एम वुमेन पर क्लिक करके रजिस्टर करेंगे। जो एम्प्लॉयर है, फिलहाल कैंडिडेट के लिए जो दिया गया है यह अभी चालू नहीं किया गया। तो अगर एम्प्लॉयर है तो आप कर सकते हैं, अगर एम्प्लॉयर नहीं है और आप एक कैंडिडेट है तो आपके लिए अभी पोर्टल शुरू नहीं किया गया है। जैसे ही पोर्टल शुरू होगा तो मैं एक एक स्टेप बाय स्टेप फॉर्म भरकर आपको बता देंगे। इसके लिए आप चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।